नमस्ते दोस्तों। अधिक मास में आने वाला पहला प्रदोष व्रत 2026 भगवान शिव की कृपा पाने का दुर्लभ अवसर। जाने शुभ मुहूर्त और संपूर्ण पूजा विधि। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन जब यह व्रत अधिक मास पुरुषोत्तम मास में पड़ता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। वर्ष 2026 में जून महीने का पहला प्रदोष व्रत 12 जून शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। शुक्रवार को पड़ने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। ये दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत करने वाले भक्तों के जीवन से दुख, कष्ट, आर्थिक समस्याएं और बाधाएं दूर होने लगती हैं। वहीं अधिक मास में किया गया ये व्रत विशेष पुण्य प्रदान करता है और साधक की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में विराजमान रहते हैं और अपने भक्तों की प्रार्थनाएं सुनते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रदोष व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, यश, वैभव और समृद्धि का आगमन होता है। अधिक मास में पड़ने वाला प्रदोष व्रत विशेष रूप से पुण्यदायी माना गया है, क्योंकि यह समय भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त करने का अवसर देता है। शुक्र प्रदोष व्रत 2026 की तिथि। जून 2026 का पहला प्रदोष व्रत 12 जून शुक्रवार को रखा जाएगा। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और देवी शक्ति को समर्पित माना जाता है। ऐसे में इस दिन शिव पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख, धन, धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त। प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक का समय माना जाता है। इसी अवधि में भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन प्रदोष काल में शिवलिंग का अभिषेक, मंत्र जाप और आरती करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। भक्तों को यथासंभव इसी समय पूजा संपन्न करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। प्रातःकाल की तैयारी। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन सात्विक विचार रखें और क्रोध, झूठ तथा नकारात्मकता से दूर रहें। पूजा स्थल की व्यवस्था। शाम के समय पूजा स्थल को साफ करें। भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और नंदी महाराज का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। पूजा में गंगाजल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा, चंदन, अक्षत और पुष्प रखें। शिवलिंग का अभिषेक। प्रदोष काल में शिवलिंग पर सबसे पहले गंगाजल अर्पित करें। इसके बाद दूध, दही, शहद और शुद्ध जल से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। मान्यता है कि शिवलिंग का अभिषेक करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होने लगती हैं। बेलपत्र अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। पूजा के दौरान 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र खंडित न हो और उस पर चक्र या कीड़ा न लगा हो। मंत्र जाप करें। प्रदोष काल में भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। प्रदोष व्रत कथा का श्रवण। पूजा के दौरान प्रदोष व्रत कथा अवश्य सुने या पढ़ें। धार्मिक मान्यता है कि कथा के बिना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। कथा सुनने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आरती और प्रार्थना। पूजा के अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। इसके बाद अपने परिवार की सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता के लिए प्रार्थना करें। प्रदोष व्रत में करें ये विशेष उपाय। शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें। 11 या 21 बेलपत्र चढ़ाएं। जरूरतमंद लोगों को भोजन और वस्त्र दान करें। गौ सेवा और पक्षियों को दाना डालें। शाम के समय शिव मंदिर में दीपक जलाएं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इन उपायों को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान होने लगता है।
प्रदोष व्रत में क्या न करें? तामसिक भोजन का सेवन न करें। किसी का अपमान या अनादर न करें। क्रोध और विवाद से बचें। नकारात्मक विचारों को मन में स्थान न दें। पूजा के समय जल्दबाजी न करें। प्रदोष व्रत से मिलने वाले लाभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा मिलती है। वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। आर्थिक परेशानियां दूर होने लगती हैं। करियर और व्यापार में उन्नति प्राप्त होती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। मानसिक तनाव और भय कम होता है। आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। सनातन धर्म में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए अनेक व्रत और पर्व मनाए जाते हैं, जिनमें प्रदोष व्रत का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। यह व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस प्रकार एक महीने में सामान्यतः 2 प्रदोष व्रत आते हैं, जिनका पालन श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से प्रदोष व्रत रखते हैं और प्रदोष काल में भगवान शिव की विधिपूर्वक पूजा करते हैं, उन पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बरसती है। जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। क्या है प्रदोष व्रत? प्रदोष शब्द का अर्थ है संध्या का वह पवित्र समय जो दिन और रात के मिलन का प्रतीक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि की संध्या बेला को प्रदोष काल कहा जाता है। यही वह समय होता है जब भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और समस्त देवी देवता उनकी आराधना करते हैं। इसी कारण इस समय शिव पूजा करने वाले भक्तों को विशेष पुण्य और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष काल का महत्व। प्रदोष व्रत में सबसे अधिक महत्व प्रदोष काल का माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस समय भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामनाएं सुनते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन व्रत रखने में सक्षम न हो, तो भी प्रदोष काल में श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजन करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकता है। इस समय किया गया मंत्र जाप, ध्यान, अभिषेक और आरती कई गुना अधिक फलदायी मानी जाती है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर। प्रदोष व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का भी माध्यम माना जाता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रदोष व्रत करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। कहा जाता है कि भगवान शिव बहुत भोले और दयालु हैं। वे अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए प्रदोष व्रत को शिव कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय माना गया है। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। शाम को प्रदोष काल में पूजा स्थान को साफ करके भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी महाराज की पूजा करें। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद और शुद्ध जल से अभिषेक करें। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भस्म, चंदन और पुष्प अर्पित करें। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अंत में शिव आरती करके अपनी मनोकामना भगवान के समक्ष रखें। प्रदोष व्रत में बेलपत्र का महत्व। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत में बेलपत्र अर्पित करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र की 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए शिव पूजा में इसका विशेष स्थान है। यदि श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित किया जाए तो व्यक्ति के अनेक कष्ट दूर हो सकते हैं। प्रदोष व्रत कथा का महत्व। प्रदोष व्रत के दौरान कथा सुनने या पढ़ने का भी विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि व्रत कथा के श्रवण से व्रत पूर्ण माना जाता है। व्रत कथा भगवान शिव की महिमा और उनकी कृपा का वर्णन करती है। इसे सुनने से मन में श्रद्धा बढ़ती है और व्यक्ति का विश्वास मजबूत होता है। धार्मिक दृष्टि से यह व्रत के पुण्य को कई गुना बढ़ाने वाला माना गया है।
प्रदोष व्रत से मिलने वाले लाभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत करने से अनेक प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन की बाधाएं और संकट दूर होने लगते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में राहत मिलती है। मानसिक तनाव और भय कम होता है। करियर और व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक विकास और आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत में करें ये विशेष उपाय। प्रदोष व्रत के दिन कुछ सरल उपाय करने से भगवान शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त हो सकती है। शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान दें। शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं। गौ माता को हरा चारा खिलाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह विशेष माह भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित होता है और लगभग 3 वर्ष में एक बार आता है। इसी कारण अधिक मास में किए गए जप, तप, दान, व्रत और पूजा पाठ का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। श्रद्धालु पूरे माह भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और पुण्य अर्जित करने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में अधिक मास चल रहा है और इस दौरान आने वाले सभी व्रत एवं पर्व विशेष फलदायी माने जा रहे हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है प्रदोष व्रत, जो भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। जब प्रदोष व्रत अधिक मास में पड़ता है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त करने का शुभ अवसर मिलता है। अधिक मास में प्रदोष व्रत क्यों है खास? अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में इसका वर्णन अत्यंत पवित्र माह के रूप में किया गया है। इस माह में किए गए धार्मिक कार्यों का फल सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक मिलता है। दूसरी ओर प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसे में जब अधिक मास और प्रदोष व्रत का संयोग बनता है तो ये साधकों के लिए विशेष आध्यात्मिक लाभ प्रदान करने वाला माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। जून 2026 का पहला प्रदोष व्रत। जून 2026 का पहला प्रदोष व्रत 12 जून शुक्रवार को रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत रखने और भगवान शिव की आराधना करने से वैवाहिक जीवन में सुख, आर्थिक उन्नति और पारिवारिक खुशहाली प्राप्त होती है। अधिक मास में पड़ने के कारण ये प्रदोष व्रत और भी शुभ एवं पुण्यदायी माना जा रहा है। शिव भक्तों के लिए ये दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर होगा। प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। प्रदोष का अर्थ है संध्या का वह समय जो दिन और रात के मिलन का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में विराजमान रहते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं सुनते हैं। इसलिए इस समय की गई पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रदोष व्रत करता है उसके जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं और सुख समृद्धि का मार्ग खुलता है। पूजा का शुभ समय। प्रदोष व्रत में सबसे अधिक महत्व प्रदोष काल का होता है। सूर्यास्त के आसपास का ये समय भगवान शिव की आराधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। भक्तों को इसी शुभ काल में शिवलिंग का अभिषेक, मंत्र जाप, आरती और पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष काल में की गई पूजा से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। सुबह करें व्रत का संकल्प। प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा सामग्री तैयार करें। पूजा के लिए गंगाजल, शुद्ध जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, फल और पुष्प आदि सामग्री एकत्रित करें। शिवलिंग का अभिषेक करें। प्रदोष काल में शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करें। इसके बाद दूध, दही, शहद और शुद्ध जल से अभिषेक करें। अभिषेक के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते
रहें। मान्यता है कि शिवलिंग का अभिषेक करने से व्यक्ति के पापों का क्षय होता है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। बेलपत्र अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय माना जाता है। पूजा के दौरान श्रद्धापूर्वक बेलपत्र अर्पित करें और सुख समृद्धि की कामना करें। मंत्र जाप और आरती। प्रदोष काल में कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। यदि संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें। इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। अधिक मास में करें ये विशेष उपाय। अधिक मास के प्रदोष व्रत पर कुछ विशेष उपाय करने से पुण्य फल में वृद्धि होती है। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। जरूरतमंद लोगों को भोजन और वस्त्र दान करें। तुलसी के पौधे में दीपक जलाएं। विष्णु सहस्रनाम और शिव चालीसा का पाठ करें। गौ सेवा और अन्नदान करें। इन उपायों को करने से भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। प्रदोष व्रत से मिलने वाले लाभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव और श्रीहरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आर्थिक परेशानियां कम होती हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। विवाह और संतान संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। करियर और व्यापार में सफलता मिलने के योग बनते हैं। मानसिक तनाव और नकारात्मकता कम होती है। आध्यात्मिक उन्नति और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। हर महीने आने वाला यह व्रत भक्तों को महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। वर्ष 2026 में जून माह का पहला प्रदोष व्रत विशेष महत्व रखने वाला है, क्योंकि यह ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि में पड़ रहा है और शिव भक्तों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और विधि विधान के साथ यह व्रत करता है, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। आइए जानते हैं जून प्रदोष व्रत 2026 की तिथि, शुभ समय, महत्व और पूजा विधि के बारे में विस्तार से। जून प्रदोष व्रत 2026 तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 12 जून 2026 को शाम 07:36 पर होगा। वहीं त्रयोदशी तिथि का समापन 13 जून 2026 को शाम 04:07 पर होगा। उदयातिथि और प्रदोष काल की मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत का पालन 13 जून को किया जाएगा। इस दिन श्रद्धालु भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करेंगे और प्रदोष काल में शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। प्रदोष व्रत का धार्मिक महत्व। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित माना जाता है। प्रदोष शब्द का अर्थ है संध्या का पवित्र समय। ये वह काल होता है जब दिन और रात का मिलन होता है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि इसी समय भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल में समस्त देवी देवता भगवान शिव की स्तुति करते हैं। इसलिए इस समय शिव पूजा करने वाले भक्तों को विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के पापों का क्षय होता है और जीवन की अनेक बाधाएं दूर होने लगती हैं। क्यों खास है जून का प्रदोष व्रत? जून महीने में आने वाला प्रदोष व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ रहा है। ज्येष्ठ माह को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान भगवान शिव की उपासना करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। गर्मी के इस मौसम में शिवलिंग पर जल अर्पित करना और रुद्राभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रदोष काल का महत्व। प्रदोष व्रत में सबसे अधिक महत्व प्रदोष काल का होता है। ये समय सूर्यास्त के आसपास का माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इसी समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और देवता उनकी आराधना करते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन व्रत न रख सके, तब भी प्रदोष काल में श्रद्धा के साथ शिव पूजा करके विशेष पुण्य प्राप्त कर सकता है।
इस दौरान मंत्र जाप, ध्यान, आरती और अभिषेक करना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। शाम के समय प्रदोष काल में पूजा स्थल को साफ करके भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी महाराज की पूजा करें। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद और शुद्ध जल से अभिषेक करें। अभिषेक के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भस्म, चंदन और पुष्प अर्पित करें। पूजा के अंत में शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र और प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें। फिर भगवान शिव की आरती कर प्रसाद वितरित करें। बेलपत्र अर्पित करने का महत्व। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन बेलपत्र अर्पित करने से महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र की 3 पत्तियां त्रिदेवों का प्रतीक मानी जाती हैं, इसलिए शिव पूजा में इसका विशेष स्थान है। श्रद्धा से बेलपत्र चढ़ाने से जीवन के कष्ट कम होते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। करें महामृत्युंजय मंत्र का जाप। प्रदोष व्रत के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र के जाप से भय, रोग और नकारात्मक ऊर्जा दूर होने की मान्यता है। साथ ही मानसिक शांति और आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत से मिलने वाले लाभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से अनेक शुभ फल प्राप्त होते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। जीवन की बाधाएं और संकट दूर होते हैं। जून प्रदोष व्रत 2026 भगवान शिव की उपासना के लिए एक अत्यंत शुभ अवसर लेकर आ रहा है। पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि 12 जून की शाम 7:36 बजे शुरू होकर 13 जून की शाम 4:07 बजे समाप्त होगी। इस पावन अवसर पर श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा, अभिषेक, मंत्र जाप और दान पुण्य करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल में की गई शिव पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए प्रदोष व्रत रखने वाले श्रद्धालु पूरे दिन व्रत रखने के बाद प्रदोष काल में विधिपूर्वक भगवान शिव की पूजा करते हैं। जून 2026 का प्रदोष व्रत शिव भक्तों के लिए बेहद खास रहने वाला है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जून प्रदोष व्रत 2026 पूजा मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार 12 जून 2026 को प्रदोष काल में पूजा का शुभ समय शाम 07:36 से रात 09:20 तक रहेगा। ये समय भगवान शिव की आराधना, रुद्राभिषेक, मंत्र जाप और आरती के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष काल में महादेव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है प्रदोष काल? प्रदोष काल दिन और रात के संधिकाल का पवित्र समय माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आनंदमय मुद्रा में विराजमान रहते हैं और समस्त देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं। इसी कारण प्रदोष काल में की गई पूजा, साधना और मंत्र जाप को अत्यंत फलदायी माना गया है। जो व्यक्ति इस समय भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और अनेक बाधाएं दूर होने लगती हैं। प्रदोष काल में ऐसे करें पूजा। प्रदोष काल शुरू होने से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ कर लें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी महाराज का ध्यान करें। शिवलिंग पर गंगाजल, शुद्ध जल, दूध, दही और शहद से अभिषेक करें। अभिषेक के दौरान लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और बेलपत्र अर्पित करें। माना जाता है कि बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी उचित मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मंत्र जाप का विशेष महत्व। प्रदोष काल में भगवान शिव के मंत्रों का जाप विशेष फलदायी माना गया है।
ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। इससे मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। प्रदोष काल में करें ये विशेष उपाय। शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें। 11, 21 या 108 बेलपत्र चढ़ाएं। शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं। गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन दान करें। शिव चालीसा और रुद्राष्टक का पाठ करें। परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन उपायों को करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होने लगती हैं। सनातन धर्म में भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों की भक्ति से शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान प्रदान कर देते हैं। लेकिन कई बार यही वरदान संसार के लिए संकट का कारण भी बन जाता है। ऐसी ही एक रोचक और रहस्यमयी कथा अंधकासुर की है, जिसने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया कि उसके रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया दैत्य उत्पन्न हो जाता था। ये वरदान अंधकासुर को अजेय बनाने वाला था, लेकिन समय के साथ उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने तीनों लोकों में अत्याचार करना शुरू कर दिया। तब देवताओं और ऋषियों की रक्षा के लिए स्वयं भगवान शिव को अपने ही दिए हुए वरदान के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। अंधकासुर का जन्म पुराणों के अनुसार अंधकासुर का जन्म एक विशेष परिस्थिति में हुआ था। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने प्रेमवश भगवान शिव की आंखें अपने हाथों से ढक दी। शिव की आंखें बंद होते ही संपूर्ण सृष्टि अंधकार में डूब गई। उसी समय भगवान शिव के शरीर से निकली एक पसीने की बूंद से एक बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक का जन्म अंधकार में हुआ था, इसलिए उसका नाम अंधक पड़ा। बाद में उसे असुरों के राजा हिरण्याक्ष को सौंप दिया गया, जिन्होंने उसे अपने पुत्र के समान पालन पोषण दिया। अंधकासुर की कठोर तपस्या समय बीतने के साथ अंधकासुर अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी बन गया। वह और अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता था। इसके लिए उसने वर्षों तक भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंततः भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उससे वर मांगने को कहा। अंधकासुर ने अमरता की इच्छा व्यक्त की, लेकिन सृष्टि के नियमों के कारण भगवान शिव उसे अमरता का वरदान नहीं दे सकते थे। तब उसने ऐसा वरदान मांगा कि उसके शरीर से गिरने वाली रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया अंधकासुर उत्पन्न हो जाए। भोलेनाथ ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर यह वरदान प्रदान कर दिया। वरदान बना। देवताओं के लिए संकट वरदान मिलने के बाद अंधकासुर का अहंकार बढ़ने लगा। उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वह देवताओं, ऋषियों और साधुओं को परेशान करने लगा। धीरे धीरे उसने स्वर्ग लोक पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। देवताओं ने कई बार उससे युद्ध किया, लेकिन उसकी रक्त की बूंदों से नए नए दैत्य उत्पन्न हो जाते थे। जितना उसे घायल किया जाता, उसकी सेना उतनी ही बड़ी होती जाती। इस कारण देवता उसके सामने असहाय हो गए। माता पार्वती पर बुरी दृष्टि। अंधकासुर का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने माता पार्वती पर भी बुरी दृष्टि डाल दी। उसने उन्हें प्राप्त करने का विचार बनाया और कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। जब भगवान शिव को ये बात पता चली, तब उनका क्रोध भड़क उठा। धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए महादेव ने अंधकासुर को दंड देने का निश्चय किया। महादेव और अंधकासुर का भीषण युद्ध। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और अंधकासुर के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। देवता, गण और ऋषि इस युद्ध को देखकर आश्चर्यचकित थे। भगवान शिव जब भी अपने त्रिशूल या अन्य अस्त्रों से अंधकासुर पर प्रहार करते, उसके शरीर से रक्त बहने लगता। लेकिन जैसे ही रक्त की बूंदें धरती पर गिरती, उनसे हजारों नए दैत्य उत्पन्न हो जाते। युद्ध लंबा खींचता गया और दैत्यों की संख्या लगातार बढ़ती रही। ऐसा प्रतीत होने लगा कि अंधकासुर को पराजित करना असंभव है। शिवजी ने निकाला अद्भुत उपाय। महादेव ने समझ लिया कि जब तक रक्त की बूंदें धरती पर गिरती रहेंगी, तब तक अंधकासुर का अंत नहीं हो सकता। तब भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से मातृकाओं और शक्तियों को उत्पन्न किया। इन दिव्य शक्तियों का कार्य था अंधकासुर के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही ग्रहण करना।
इसी बीच भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से अंधकासुर पर प्रचंड प्रहार किया। अब उसके रक्त की बूंदें भूमि पर नहीं गिर पा रही थी और नए दैत्यों का जन्म रुक गया। मंगल देव का प्राकट्य कथा के अनुसार इस भीषण युद्ध के दौरान भगवान शिव के शरीर से अत्यधिक परिश्रम के कारण पसीना निकला। उनकी पसीने की एक दिव्य बूंद पृथ्वी पर गिरी, जिससे एक तेजस्वी देवता प्रकट हुए। इन्हें ही मंगल देव कहा गया। मंगल देव ने युद्ध में भगवान शिव की सहायता की और अंधकासुर के रक्त को धरती पर गिरने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंगल देव के कारण रक्त की बूंदें फैल नहीं सकी और अंधकासुर की शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अंधकासुर का अंत और मोक्ष जब उसकी सारी शक्तियां क्षीण हो गईं, तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से अंधकासुर का वध कर दिया। मृत्यु के अंतिम क्षणों में अंधकासुर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी और उनकी शरण में आ गया। भोलेनाथ करुणामूर्ति हैं। उन्होंने अंधकासुर को क्षमा कर उसे मोक्ष प्रदान किया। कुछ पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव ने उसे अपने गणों में भी स्थान दिया। कथा से मिलने वाली सीख अंधकासुर की कथा हमें सिखाती है कि शक्ति और वरदान तभी तक कल्याणकारी हैं, जब तक उनका उपयोग धर्म और सदाचार के लिए किया जाए। अहंकार व्यक्ति को विनाश के मार्ग पर ले जाता है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब वह धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। भोलेनाथ भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से की गई भक्ति और एक लोटा जल भी महादेव को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त होता है। यही कारण है कि युगों युगों से ऋषि, मुनि, देवता और यहाँ तक कि असुर भी भगवान शिव की कठोर तपस्या करते आए हैं। शिव पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं, जहाँ महादेव ने अपने भक्तों को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अद्भुत वरदान प्रदान किए। लेकिन कई बार यही वरदान संसार के लिए संकट का कारण भी बन गए। ऐसी ही एक रोचक और रहस्यमयी कथा अंधकासुर की है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव द्वारा दिया गया वरदान देवताओं के लिए अभिशाप बन गया था। कौन था अंधकासुर? पौराणिक कथाओं के अनुसार अंधकासुर का जन्म एक असाधारण घटना से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने प्रेमपूर्वक भगवान शिव की दोनों आंखें अपने हाथों से बंद कर दीं। शिव की आंखें बंद होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार फैल गया। उसी समय भगवान शिव के शरीर से निकली एक पसीने की बूंद से एक बालक उत्पन्न हुआ। चूंकि उसका जन्म अंधकार में हुआ था, इसलिए उसका नाम अंधक रखा गया। बाद में उसे असुरराज हिरण्याक्ष को सौंप दिया गया, जिन्होंने उसका पालन पोषण अपने पुत्र के समान किया। समय के साथ अंधक अत्यंत बलशाली, पराक्रमी और महत्वाकांक्षी बन गया। शक्ति पाने की इच्छा अंधकासुर केवल बलवान ही नहीं था, बल्कि वह तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। इसके लिए उसे ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी, जिससे कोई भी उसे पराजित न कर सके। इस उद्देश्य से उसने भगवान शिव की घोर तपस्या करने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि उसने हजारों वर्षों तक कठिन तप किया। उसने भोजन और जल का त्याग कर केवल भगवान शिव का ध्यान किया। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। अंधकासुर को मिला अद्भुत वरदान। भगवान शिव के दर्शन पाकर अंधकासुर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन सृष्टि के नियमों के अनुसार कोई भी प्राणी पूर्ण रूप से अमर नहीं हो सकता था। तब अंधकासुर ने एक चतुराई भरा वरदान मांगा। उसने कहा कि उसके शरीर से गिरने वाली रक्त की प्रत्येक बूंद से उसके समान एक नया और शक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हो जाए। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर यह वरदान प्रदान कर दिया। उस समय शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह वरदान भविष्य में देवताओं के लिए कितना बड़ा संकट बन जाएगा। वरदान के बाद बड़ा अहंकार शक्ति प्राप्त होते ही अंधकासुर का स्वभाव बदलने लगा। वह स्वयं को अजेय समझने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार बढ़ता गया और उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग शुरू कर दिया। उसने ऋषियों के यज्ञों में बाधा डालनी शुरू कर दी, देवताओं को चुनौती देने लगा और स्वर्ग लोक पर अधिकार जमाने का प्रयास करने लगा। उसके अत्याचारों से पृथ्वी,
स्वर्ग और पाताल तीनों लोग परेशान हो गए। जब भी देवता उससे युद्ध करते, उसे घायल करने पर उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरती और प्रत्येक बूंद से एक नया दैत्य उत्पन्न हो जाता। देखते ही देखते युद्ध भूमि में हजारों अंधकासुर खड़े हो जाते। देवताओं की बड़ी चिंता अंधकासुर की बढ़ती शक्ति से देवता भयभीत हो गए। इंद्र सहित सभी देवताओं ने कई बार उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि वे इस संकट से संसार की रक्षा करें। भगवान शिव जानते थे कि अंधकासुर को ये शक्ति उन्होंने ही प्रदान की थी, लेकिन जब वही शक्ति धर्म और सृष्टि के संतुलन के लिए खतरा बन गई, तब महादेव ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। माता पार्वती पर बुरी दृष्टि कथा के अनुसार अंधकासुर का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने माता पार्वती पर भी बुरी दृष्टि डाल दी। उसने उन्हें प्राप्त करने का विचार बनाया और कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। ये सुनकर भगवान शिव का क्रोध जाग उठा। धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने अंधकासुर को दंड देने का संकल्प लिया। भयंकर युद्ध की शुरुआत भगवान शिव और अंधकासुर के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। देवता, गण और ऋषि इस अद्भुत युद्ध को देखने लगे। महादेव जब भी त्रिशूल से अंधकासुर पर प्रहार करते, उसके शरीर से रक्त बहता, लेकिन रक्त की हर बूंद से नए नए दैत्य जन्म लेने लगते। युद्ध भूमि में असुरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसा लगने लगा कि अंधकासुर को पराजित करना असंभव है। महादेव ने निकाला समाधान। भगवान शिव ने समझ लिया कि जब तक रक्त की बूंदें धरती पर गिरती रहेंगी, तब तक अंधकासुर का अंत नहीं हो सकता। तब उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों को प्रकट किया। इन शक्तियों का कार्य था अंधकासुर के रक्त को भूमि पर गिरने से पहले ही ग्रहण कर लेना। इसके बाद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से अंधकासुर पर भीषण प्रहार किया। अब उसका रक्त धरती पर नहीं गिर पा रहा था और नए दैत्यों का जन्म रुक गया। अंधकासुर का अंत जब अंधकासुर की शक्ति क्षीण हो गई, तब भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। मृत्यु के समय अंधकासुर को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने महादेव से क्षमा मांगी और उनकी शरण में आ गया। भोलेनाथ दयालु हैं। उन्होंने अंधकासुर को क्षमा कर दिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाद में उसे शिवगुणों में भी स्थान मिला। अंधकासुर की कथा हमें ये शिक्षा देती है कि शक्ति, ज्ञान और सफलता तभी तक शुभ हैं, जब तक उनका उपयोग धर्म और लोककल्याण के लिए किया जाए। अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग अंततः विनाश का कारण बनता है। भगवान शिव की यह कथा ये भी बताती है कि ईश्वर अपने भक्तों को वरदान अवश्य देते हैं, लेकिन जब वही वरदान संसार के लिए संकट बन जाता है, तब धर्म की रक्षा के लिए स्वयं महादेव को भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेतायुग में अंधकासुर नामक एक शक्तिशाली असुर का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि उसका जन्म माता पार्वती के शरीर से निकली एक दिव्य पसीने की बूंद से हुआ था। जन्म के समय वह दृष्टिहीन था, इसलिए उसका नाम अंधक पड़ा। उसी समय असुरराज हिरण्याक्ष संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उस बालक को हिरण्याक्ष को सौंप दिया। हिरण्याक्ष ने उसे अपने पुत्र की तरह पाल पोसकर बड़ा किया। समय के साथ अंधकासुर युवा हुआ और उसके भीतर अपार शक्ति तथा महत्वाकांक्षा जाग उठी। जन्म से अंधा होने के बावजूद उसके सपने बहुत बड़े थे। वो केवल एक राज्य का नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बनना चाहता था। उसे विश्वास था कि यदि उसे दिव्य शक्तियां मिल जाएं, तो कोई भी उसे पराजित नहीं कर पाएगा। अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अंधकासुर ने भगवान शिव की घोर तपस्या करने का संकल्प लिया। वह जंगलों और पर्वतों में जाकर वर्षों तक कठिन साधना करता रहा। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं, लेकिन अंधकासुर का ध्यान नहीं टूटा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता और ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित हो उठे। कई वर्षों तक निरंतर तप करने के बाद अंततः भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। महादेव उसके सामने प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने का अवसर दिया। महादेव ने अंधकासुर को दिया अद्भुत वरदान। अंधकासुर की वर्षों की कठोर तपस्या अंततः सफल हुई।
उसकी अटूट भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। महादेव ने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए? भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनकर अंधकासुर अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने कुछ क्षण विचार किया और फिर एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे लगभग अजेय बना सकता था। उसने कहा, हे देवाधिदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जहाँ भी मेरे रक्त की एक बूंद गिरे, वहाँ मेरे समान सैकड़ों शक्तिशाली दैत्यों का जन्म हो जाए। भोलेनाथ अपने भक्तों की भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने अंधकासुर की तपस्या का सम्मान करते हुए उसे यह वरदान प्रदान कर दिया। लेकिन उस समय शायद किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि यही वरदान आगे चलकर तीनों लोकों के लिए भयंकर संकट का कारण बनेगा। वरदान प्राप्त करते ही अंधकासुर का बल और अहंकार दोनों बढ़ने लगे। अब उसे विश्वास हो गया था कि युद्ध में कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। यदि कोई उसे घायल भी करेगा तो उसके रक्त की हर बूंद से नई दैत्य सेना तैयार हो जाएगी। धीरे धीरे अंधकासुर ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग शुरू कर दिया। उसने देवताओं को ललकारना शुरू किया, ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न डालने लगा और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को परेशान करने लगा। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। स्वर्ग में देवता भयभीत होकर छिपने लगे, पृथ्वी पर ऋषि मुनि उसकी शक्ति से कांप उठे और आम जन उसके अत्याचारों से त्रस्त हो गए। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो अधर्म की छाया पूरे संसार पर फैल गई हो। अंधकासुर का आतंक बढ़ता ही जा रहा था और उसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। तब देवताओं को समझ आ गया कि अब इस संकट का समाधान केवल वही कर सकते हैं जिन्होंने उसे यह अद्भुत वरदान दिया था, स्वयं भगवान शिव। महादेव ने किया अंधकासुर का अंत। अंधकासुर के बढ़ते अत्याचारों से जब तीनों लोक त्रस्त हो गए, तब देवता, ऋषि मुनि और समस्त प्राणी भगवान शिव की शरण में पहुँचे। सभी ने महादेव से प्रार्थना की कि वे संसार को इस भयावह संकट से मुक्त करें। धर्म की रक्षा और भक्तों के कल्याण के लिए भगवान शिव ने स्वयं युद्धभूमि में उतरने का निर्णय लिया। इसके बाद भगवान शिव और अंधकासुर के बीच एक भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। ये युद्ध इतना विकराल था कि देवता भी उसकी भयावहता देखकर कांप उठे। अंधकासुर पर जब जब प्रहार होता, उसके रक्त की बूंदें भूमि पर गिरती और उनसे नए नए दैत्य उत्पन्न होने लगते। देखते ही देखते युद्धभूमि असंख्य दैत्यों से भर गई। युद्ध लगातार चलता रहा। भगवान शिव ने अपने अद्भुत पराक्रम से अंधकासुर का सामना किया। कहा जाता है कि इस भीषण संग्राम के दौरान महादेव के शरीर से पसीने की बूंदें धरती पर गिरीं। उन दिव्य बूंदों के प्रभाव से पृथ्वी कांप उठी और भूमि विदीर्ण हो गई। इसी दिव्य ऊर्जा से मंगल देव का प्राकट्य हुआ। मंगल देव तेज, शक्ति और साहस के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा से युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंततः जब महादेव ने अपने त्रिशूल के प्रचंड प्रहार से अंधकासुर का वध किया, तब उसके शरीर से रक्त की धाराएं चारों दिशाओं में फैलने लगीं। खतरा ये था कि यदि रक्त की बूंदें धरती पर गिर जाती तो फिर से असंख्य दैत्यों का जन्म हो जाता। तब मंगल देव ने अपनी दिव्य शक्ति से अंधकासुर के रक्त की प्रत्येक बूंद को अपने भीतर समाहित कर लिया। उनके इस महान कार्य के कारण रक्त भूमि पर नहीं गिर सका और किसी भी नए दैत्य का जन्म नहीं हुआ। इस प्रकार संसार एक बार फिर विनाशकारी संकट से बच गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मंगल देव का संबंध पृथ्वी से माना जाता है। चूंकि उनका प्राकट्य धरती से हुआ था, इसलिए उन्हें भौम अर्थात पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग बढ़ जाता है, तब धर्म की रक्षा के लिए स्वयं ईश्वर को हस्तक्षेप करना पड़ता है। साथ ही यह भी संदेश देती है कि सच्ची शक्ति केवल विनाश में नहीं, बल्कि लोककल्याण और धर्म की स्थापना में निहित होती है। भगवान शिव और मंगल देव की कृपा से ही अधर्म पर धर्म की विजय हुई और तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित हुई। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। मंगल देव की जय। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज